ओम जय जगदीश हरे भजन इंडिया के सबसे पॉपुलर भजन में से एक है और ये बहुत ही मीनिंगफुल अर्थ वाला भी है। इसके हर एक वर्ड में बहुत ही मीनिंग छुपी हुई है और इसलिए आज हम इस भजन को पंक्ति बाय पंक्ति पंक्ति स्टैंजा बाय स्टैंजा पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं ओम जय जगदीश हरे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ओम ही है। ओम का मतलब कि हे भगवान आप ध्वनि स्वरूप हैं और आप लोगों के सामने उस रूप में प्रकट हो जाते हैं जिस रूप में वो आपकी पूजा करता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भगवान विष्णु का विराट स्वरूप है। उन्होंने दिखाया है कि शिव भी वही, गणपति भी वही, नरसिम्हा भी वही, हनुमान भी वही और सारी देवियां भी वही हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सरस्वती माता को दिखाया गया है। तो ये बताया गया है कि हे भगवान सारे देव और देवियां आप ही हैं और इसीलिए आप ये ओम जय जगदीश हरे भजन को देखेंगे कि ये शिव जी के सामने भी लोग गाते हैं, गणपति बाबा के सामने भी गाते हैं और दुर्गा माता के सामने भी गाते हैं। हालांकि यहाँ पे हरे का मतलब हरि से। तो ओम जय जगदीश हरे मतलब हे दुनिया के मालिक। जगदीश का मतलब है जगत ईश, मतलब यूनिवर्स के मालिक। हे दुनिया के मालिक आपकी जय हो। मतलब एक तरह से प्रेज किया जा रहा है कि भगवान आप पे खुश हो जाएं। ओम जय जगदीश हरे। इसका नेक्स्ट स्टेंजा है भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। तो भगवान जो भक्त हैं उनके, जो भी उनके दास हैं, उनका संकट जो भी उनके ऊपर प्रॉब्लम आया हुआ है उसको क्षण में दूर कर देते हैं। इनफैक्ट इतनी जल्दी दूर कर देते हैं कि बहुत बार उनके भक्तों को, उनके दासों को पता भी नहीं चलता है कि उनके ऊपर संकट आने वाला था, क्योंकि भगवान संकट को आने से पहले ही इतना कम कर देते हैं कि आदमी को लगता है ऐसे ही हुआ होगा, कोइंसिडेंस होगा और बच गए वो। इसका सेकंड स्टेंजा है जो ध्यावे फल पावे। मतलब जो उनका ध्यान करता है उनका उनको उसको फल मिलता है। भगवान बहुत देने वाले हैं, बहुत फल देते हैं। और क्या फल देते हैं? दुख बिन से मन का, जो मन का दुख होता है वो खत्म हो जाता है। अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं तो भगवान की दया से आपके मन का दुख मिटता है और सुख संपत्ति घर आवे। सुख मतलब हैप्पीनेस, संपत्ति मतलब रुपया पैसा। आपके घर में सुख और संपत्ति आती है ताकि आप एक रिस्पेक्टफुल जिंदगी जी सकें और आपका कष्ट मिटे तन का। आपके तन का, आपके बॉडी का जो तरह तरह का पेन है, भगवान की दया से वो भी मिटता है। तो जो ध्यावे फल पावे, उसके दुख, उन मन का दुख मिटता है, उसके घर में सुख संपत्ति आती है और उसके तन का कष्ट भी मिट जाता है। नेक्स्ट स्टेंजा है मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं किसकी। और यहाँ पे वो ध्यान देना है कि जो भगवान है उनका जेंडर जैसा कुछ नहीं है। वो एनर्जी रूप में है और वो एनर्जी किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए शिव जी का सबसे मेन स्वरूप अर्धनारीश्वर है, जो पिता भी हैं माता भी हैं। इसीलिए आप इस भजन को सभी देवी देवताओं के सामने बोलते हैं कि हे भगवान माता पिता तुम ही हो मेरे। क्योंकि वो एनर्जी फॉर्म में है, आप जिस रूप में पूजा करेंगे उस रूप में आएंगे। इसीलिए आप बोलते हो कि आप ही मेरे माता हो, आप ही मेरे पिता हो। मैं आपको छोड़ के किसकी शरण में जाऊं? और जो कुछ करना है आप ही को करना है। तुम बिन और न दूजा आस करूं मैं किसकी। तुम्हारे बिना कोई है ही नहीं, मेरा दूसरा है ही नहीं। मैं किसके भरोसे रहूं? मैं किससे आसरा करूं, किससे एक्सपेक्ट करूं कि मुझे हेल्प करेगा? इसी में याद ये भी ध्यान देना है कि जब विश्वामित्र ने भगवान की पूजा की तो भगवान उनके सामने आए, बोले वर मांगो। तो विश्वामित्र जी ने बोला कि मैं आपको देख क्यों नहीं सकता। तो भगवान ने बोला कि तुमने मुझे एनर्जी फॉर्म में याद किया था, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम बोलो कि तुम्हें मैं किस रूप में प्रकट हूं कि तुम देख सको। तो उन्होंने एक परिकल्पना की और उस तरह से गायत्री माता बनी। इसीलिए यह भी बोला जाता है कि विश्वामित्र जी ने गायत्री माता का आविष्कार किया, मतलब उन्होंने बनाया गायत्री माता को।
तो कहने का मतलब ये है कि यही वो लाइन है जिसकी वजह से आप सारे देवी और देवताओं के सामने ये बोल सकते हैं कि मात पिता तुम मेरे, सभी आप ही हो, एक अकेले हो और सब आप एक ही हो। इसलिए मैं आपको ही माता, आपको ही पिता बोल के आपकी शरण में हूँ और आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप मुझ पे दया कीजिए। इसका स्टेंजा 4 है, तुम पूरन परमात्मा, मतलब तुम पूरे परम ब्रह्म हो, सब कुछ तुम ही हो, सबके स्वामी हो और तुम अंतर्यामी हो। अंतर्यामी मतलब जब तुम्हारे सामने कोई है, उसे अपने बारे में बताने की जरूरत नहीं है। तुम घट-घट के मालिक हो, घट-घट की जानते हो, अंदर-अंदर की बात जानते हो। तुम्हारे सामने आदमी खड़ा हुआ नहीं कि आप तुम जानते हो कि उसके अंतर में क्या चल रहा है। तुम हर एक का पास्ट जानते हो, तुम हर एक का फ्यूचर जानते हो। हे पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी हो। तुम परम ब्रह्म परमेश्वर हो, सबसे ऊपर तुम ही हो और तुम ही सबके मालिक हो। तुम सबके स्वामी। स्टेंजा 5 इसका कहता है कि तुम करुणा के सागर हो। थोड़ा मोरा दया नहीं है तुम्हारे में। तुम सागर हो। इनफैक्ट सागर कहना भी बहुत कम है। इतने यूनिवर्स हैं, उस यूनिवर्स में इतनी गैलेक्सीज हैं, इतनी इस गैलेक्सी में एक बहुत सारे सोलर सिस्टम है और सोलर सिस्टम में अर्थ है और इतने पूरे यूनिवर्स को जो देख रहे हैं, सबको जो खाना दाना पानी दे रहे हैं, इनफैक्ट उसको भी दे रहे हैं जो उनके अगेंस्ट बोलता है, जो उनको एक कल्पना समझता है। तो आप इतने दयालु हो कि आपका कोई सागर भी कम है आपकी दया का। और तुम पालन करता हो, सबको एक्चुअली खाना पीना तुम ही देते हो। उसका नेक्स्ट लाइन है जो 2 वर्ज़न मिलता है, कहीं बोलेगा मैं मूर्ख फल कामी, फल कामी मतलब जो हमेशा एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे कुछ मिल जाए। बिज़नेस कर रहा है भगवान से, भगवान मैंने ये किया मुझे दे दो भगवान दे दो। या खल कामी जो बुरा सोचने वाला है। बहुत सारे ह्यूमन ज़्यादातर ह्यूमन के दिमाग में ऐसा कुछ होता है जो अच्छी थॉट नहीं है। तो इसके बारे में यही बोला जा रहा है कि हे भगवान, मैं मूर्ख हूँ, फल कामी हूँ, खल कामी हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा सेवक हूँ, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। हे भरता, हे प्रभु जो आप सबका भरण-पोषण करने वाले हो, सबको खाना खिलाने वाले हो, आप मुझ पे कृपा करो, मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तो मूर्ख हूँ, फल कामी हूँ, खल कामी हूँ, लेकिन आप तो दयावान हो, भरण-पोषण करने वाले हो, तुम मुझ पे कृपा करो भगवान। इसका नेक्स्ट स्टेंजा है, तुम हो एक अगोचर। अगोचर मतलब जो नजर नहीं आता। गोचर मतलब नजर आना, अगोचर मतलब नजर नहीं आना। तुम हो एक अगोचर, तुम एक ही हो। जिस भी रूप में लोग याद कर लें, तुम एक ही हो, तुम्हारे अलग-अलग नाम हैं, लेकिन तुम अगोचर हो। लेकिन तुम सबके प्राणपति हो। तुम जिसका चाहो उसका प्राण इस प्लैनेट से उठा के किसी और प्लैनेट में डाल सकते हो। लेकिन तुम दयामय हो। तुम सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय। हे प्रभु आप बहुत ही दयालु हो। कैसे मैं तुम मेरे जैसा कुमति बेकार थॉट वाला आदमी आपसे कैसे मिले हैं भगवान। वो आप इसमें भक्त भगवान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि हे भगवान आप तो अगोचर हो, सबके प्राणपति हो। आपके जैसे दयामयी से मैं कैसे मिलूं। मेरे जैसा कुमति बुरे थॉट वाला आदमी आपसे कैसे मिले। दया करो हे भगवान, नहीं तो मैं नहीं मिल पाऊंगा। इसका नेक्स्ट लाइन है, दीन बंधु दुख हरता। कहीं पे है तुम ठाकुर मेरे और कहीं है ठाकुर तुम मेरे और कहीं है रक्षक तुम मेरे, स्वामी ठाकुर तुम मेरे। एक ही बात है। अल्टीमेटली ये कहा जा रहा है कि दीन बंधु मतलब गरीबों के भी जो बंधु हैं। और बहुत बड़ी बात है ये। एक फैमिली में अगर 4 भाई हों और एक भाई गरीब हो और कहीं दूर जाना हो, तो एक्चुअली 4 भाई में 3 पार्टी पे साथ चले जाते हैं, चौथे को नहीं बुलाते हैं, को अफ़ोर्ड नहीं कर सकता है। और भगवान ऐसे हैं जो दीन के भी बंधु हैं, गरीबों के भी बंधु हैं, सबके दयालु हैं, सब पे दया कर रहे हैं। हे दीन बंधु, आप दुःख हरता हैं, दुःख को हटा देते हैं आप। और तुम ठाकुर हो मेरे, ठाकुर मतलब मालिक, तुम ही मालिक हो मेरे, तुम ही रक्षक हो मेरे। उसका नेक्स्ट लाइन में भक्त रिक्वेस्ट कर रहा है भगवान से, अपने हाथ उठाओ, अपना हाथ उठाओ भगवान और मुझे अपनी शरण में ले लो।
मैं आपके द्वार पे आया हूँ, मैं पड़ा हुआ हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। नहीं तो मेरे में चांस नहीं है, इसलिए आप उठाओ अपना हाथ, अपनी शरण में लगाओ, द्वार खड़ा मैं तेरे। मुझे अपने आपके द्वार पे खड़ा हूँ, मुझ पे दया कर दो हे भगवान। इसका नेक्स्ट स्टैन्ज़ा है, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आदमी के दिमाग से विषय विकार जा नहीं सकता। एक कहानी है विश्वामित्र जी की, जब वो इतने बड़े तपस्वी थे तब भी मेनका उनके सामने आई और उनके मन में काम आ गया। इनफैक्ट काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद कोई भी ऐसा नहीं है जिसपे कि आदमी खुद से सोचे कि मैं विजय पा लूँगा तो पा लेगा। इसलिए एक ही उपाय है कि आप भगवान से ही रिक्वेस्ट करो कि हे भगवान, विषय विकार मिटाओ और मेरे पाप को हर लो हे देवा। मेरे में शक्ति नहीं है कि हरूँ, मैं हूँ तो एक गया गुजरा आदमी। हे भगवान, मेरे पाप हरो और मेरे मन से विषय विकार मट हटाओ। और सबसे अच्छी जो भगवान से मांगने वाली चीज है वो इस लाइन में है, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ। हे भगवान, मेरे मन में अपने लिए श्रद्धा दो कि मैं आपको आपको बहुत प्यार कर सकूं, आपके लिए बहुत श्रद्धा रखूं। मेरे मन में आपके लिए भक्ति हो, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ और मेरा विचार ऐसा कर दो कि जो मैं संत जनों की सेवा कर सकूं, उनसे द्वेष नहीं, उनकी सेवा करूं, उनकी सेवा में खुश हूं। इसका स्टेंजा 9 एक तरह से है कि आप अपने को समर्पण कीजिए भगवान को। आप भगवान को कहिए, हे भगवान, ये तन आपका दिया हुआ, खाना आपने दिया है, तन उससे बना है। ये मन आपका है क्योंकि मन में थॉट आप देते हैं। ये धन आपका है क्योंकि आपके दिए हुए तन और मन से मैंने ये धन कमाया है। हे भगवान, तन मन धन सब है तेरा, सब कुछ आपका है भगवान। मैं आपको अर्पण करता हूँ, आप मेरा बेड़ा पार लगाइए। मेरा कुछ नहीं है, आप मेरा बेड़ा पार लगाइए हे भगवान। यही इस भजन का लास्ट स्टैन्ज़ा है।